क्या आप 50,000 कमाते हैं या शायद 1 लाख या फिर शायद 2 लाख? लेकिन क्या आपको ये पता है कि आप शायद कभी रिच नहीं बन सकते? प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम ये सिस्टम में है। आइए विस्तार में समझते हैं। चलिए एक सिंपल लाइफ समझते हैं। आप पढ़ाई करते हैं, फिर आपको जॉब मिलती है, उस जॉब से सैलरी आती है, फिर क्या? फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, खर्चे और खर्चे। हर महीने सैलरी आती तो है, लेकिन कहीं ना कहीं निकल जाती है। और फिर क्या? फिर ये साइकिल चलता रहता है। सैलरी आती है, निकल जाती है, आती है, फिर निकल जाती है। मैं भी इसी साइकिल का पार्ट हूं, और शायद आप लोग भी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम लोग काम नहीं करते। प्रॉब्लम ये है कि हम सब ऐसे सिस्टम में काम करते हैं जहां हम सब बिजी तो हैं, लेकिन फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पा रहे। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां आपकी सैलरी तो बढ़ती है, हर महीने आपको पैसे तो मिलते हैं, लेकिन उतनी फास्ट आपकी वेल्थ नहीं ग्रो करती। इंडिया में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखा गया है। यहाँ लोगों की सैलरीज तो बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से उनकी सेविंग्स नहीं बढ़ रही। मतलब पैसा हर महीने आ तो रहा है, लेकिन उसी तरह निकल भी जा रहा है। यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है। इनकम इज नॉट इक्वल टू वेल्थ। आप शायद 1 लाख कमा रहे होंगे, लेकिन अगर महीने के एंड तक आपके पास कुछ नहीं बच रहा, ना कोई सेविंग्स है, ना कोई इन्वेस्टमेंट है, तो फिर आप वेल्दी नहीं हो रहे। यही फर्क है सैलरीड क्लास और एक वेल्दी इंसान में। सैलरीड लोग अपनी सैलरी पे ही डिपेंडेंट रह जाते हैं, लेकिन जो वेल्दी लोग होते हैं ना, शायद स्टार्ट वो भी सैलरी से ही करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो ऐसे एसेट्स बिल्ड कर लेते हैं जो उनको इनकम देने लगती है। स्टार्टिंग में शायद ये बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है, और एक ऐसा टाइम आता है कि अगर वो कमाना छोड़ भी दें, तो भी वो एसेट से जो रिटर्न आएगा, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू देयर सैलरी। और इसी वजह से वो तो रुक सकते हैं, लेकिन आप नहीं, क्योंकि अगर आप रुक गए तो सिस्टम रुक जाएगा। चलिए अब इस सिस्टम के पिलर्स को समझते हैं। हर साल आपकी सैलरी तो बढ़ती है, लेकिन उसके साथ एक और चीज बढ़ती है, वो है इन्फ्लेशन। इंडिया में ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन 5 to 6% होता है। मान के चलते हैं कि आपकी सैलरी ग्रोथ 6 to 10% के बीच में है, 8% पकड़ लेते हैं, तो इन्फ्लेशन है 6%, आपकी सैलरी ग्रोथ है 8%। इसका मतलब आपकी रियल ग्रोथ सिर्फ 2% है, आपकी सैलरी सिर्फ एक्चुअली 2% से बढ़ी है। और रियल लाइफ में तो ये और भी ज्यादा फील होता है। रेंट्स बढ़ रहे हैं, स्कूल के फीस बढ़ रहे हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस तो आसमान छू रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा एविडेंट है बड़े बड़े सिटीज जैसे मुंबई या बैंगलोर में, जहां कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत जल्दी बढ़ता है। नतीजा, आपकी सैलरी तो बढ़ रही है, लेकिन आपके खर्चे भी उसी तरह बढ़ रहे हैं। इसीलिए आपकी सैलरी तो बढ़ती है, लेकिन आप इस ट्रैप में और फंसते चले जाते हैं। अब बात करते हैं सिस्टम के सबसे डेंजरस पिलर की। हाँ, एटलीस्ट मुझे तो ये सबसे डेंजरस लगता है। जब आपकी सैलरी बढ़ती है, तो बैंक अपने आप आपकी लोन एलिजिबिलिटी भी बढ़ा देता है। फिर क्या? आप सोचते हो ठीक है, सही वक्त है एक घर ले लेने का। अगर आपके पास ऑलरेडी घर है, तो आप एक बड़ा घर लेने की सोचते हो। छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी लेने की सोचते हो। नतीजा, आप अपने फ्यूचर इनकम को लॉक कर देते हो। लॉक इन टर्म्स ऑफ ईएमआईज। एक होम लोन 20 से 30 साल का होता है। इसका मतलब आप अपनी सैलरी का एक इतना बड़ा हिस्सा ऑलरेडी डिसाइड कर चुके होते हो। हाँ, आपको लगता है कि ठीक है 20 साल का ही तो है, लोन ले लेंगे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ज्यादा करके चुका देंगे, प्रीपे कर देंगे। पर असल जिंदगी में ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये चीज मैं भी नोटिस करता हूं कि जॉब से इनकम तो बढ़ती है, लेकिन उसके साथ साथ आप ईएमआई ले लेके ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ा देते हो। आपको लगता है आप अपग्रेड कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली आप अपने आप को फाइनेंशियली टाई कर रहे हो। मतलब अपने आप को इस ट्रैप में और फंसा रहे हो। और इसी वजह से सैलरी बढ़ने के बाद कुछ दिन तो लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, सैलरी बढ़ गई है, लेकिन एक्चुअली वो फ्रीडम नहीं मिल पाती। अब बात करते हैं सिस्टम के अगले पिलर की। इंडिया में सैलरीड इंडिविजुअल के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। उसकी सैलरी आने से पहले ही टैक्स कट जाता है। इसका मतलब उसके पास कंट्रोल ही नहीं होता। हाँ, कुछ लिमिटेड ऑप्शंस तो है टैक्सेस बचाने के लिए, लेकिन वो काफी नहीं होते। मुझे पर्सनली तो ये लगता है कि मैं 12 महीनों में से 3 महीने सिर्फ सरकार के लिए काम कर रहा हूँ।
जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे आपका टैक्स भी बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं एक बिजनेस की। क्या आपको पता है कि बिजनेस कई सारे एक्सपेंसेस शो कर सकता है और उन पे टैक्स की छूट ले सकता है? ये सही या गलत का क्वेश्चन नहीं है, बस सिस्टम सबके लिए अलग अलग डिजाइंड है। अब बात करते हैं सिस्टम के सबसे सटल वाले पिलर की। और मजे की बात तो ये है कि ये धीरे धीरे आपकी लाइफ में घुसता है और आपको पता ही नहीं चलता। अब सैलरी बढ़ी है तो 10,000 का फोन काफी नहीं है, 50,000 का फोन लेना है। कब तक एक हैचबैक चलाएंगे? चलिए एक एसयूवी ही ले लेते हैं। पहले शायद एक सब्सक्रिप्शन था, अब दुनिया भर के सब्सक्रिप्शन होंगे। जैसे कि मैंने बोला, ये सब धीरे धीरे होता है और आपको शायद पता ही नहीं चलता कि ये आपके साथ कब हो गया। तो आपको लगता है कि शायद आप प्रोग्रेस कर रहे हो, पर नहीं, एक्चुअल में आप सिर्फ अपनी लाइफ एक्सपैंड कर रहे हो। और ऐसा एक्सपेंशन जिसकी आप सोचो तो शायद आपको जरूरत भी नहीं हो। अब सोचिए, आप शायद पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, या फिर शायद 10 साल, या फिर 20, या फिर उससे भी ज्यादा। हर महीने आपको सैलरी भी आ रही है, हर साल आपकी सैलरी बढ़ भी रही है। फाइनली आपने ईएमआई पे एक घर भी ले लिया होगा, महंगा फोन, हाँ वो भी जरूर होगा, एसयूवी, हाँ एसयूवी भी है। मगर अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आपके पास फ्रीडम है? क्या कल अगर आप अपनी जॉब छोड़ना चाहें तो क्या छोड़ सकते हैं? अगर जवाब नहीं है, मतलब आप अभी भी अपने उस एक इनकम सोर्स पे डिपेंडेंट है जिससे आपके ईएमआई चल रहे हैं और आपका लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड भी चल रहा है। मैं फिर से वही बात बोलूंगा, ये आप नहीं है, यही सिस्टम है। ये सिस्टम चाहता है कि आप ऐसे ही रहें ताकि ये सिस्टम चलता रहे, उसके पहिए घूमते रहें। अब आप ये तो समझ गए हैं कि ये सिस्टम क्या है, ये ट्रैप क्या है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इस ट्रैप से निकलने का कोई तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। मुश्किल है, मगर कर सकते हैं, निकल सकते हैं। आइए कुछ तरीके जानते हैं। सबसे पहला है एडिशनल सोर्सेस ऑफ इनकम का। सिर्फ एक इनकम सोर्स काफी नहीं है, अगर वो चली गई तो सब बंद हो जाएगा। इसीलिए ट्राई करिए एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाने की। आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई फ्रीलांसिंग कर लीजिए, फ्री टाइम में टीचिंग कर लीजिए, या फिर कुछ और कर लीजिए, आपके स्किल्स के अनुसार कुछ कीजिए। या फिर घर पे कोई और हो जो कमा सकता है, वो भी एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। ये वाला मेरा फेवरेट है, इस पे मैं घंटों बात कर सकता हूँ और आपको YouTube पे भी कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मगर हाँ, इसके ऊपर मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा। पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में मत रखिए। सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट 2 या 3% से ज्यादा नहीं होता, मतलब ये इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर रहा। इसीलिए जरूरी है कि आप इन्वेस्ट करें। खुद से पूछिए, क्या अगला लोन जो आप लेने जा रहे हैं क्या वो जरूरी है? अगर नहीं है तो प्लीज मत लीजिए, अपने ऊपर ये मेहरबानी कीजिए। अगला है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना। क्या अगली गाड़ी सच में जरूरी है? क्या नया फोन सच में लेना ही पड़ेगा? क्या आपके पास सारे सब्सक्रिप्शंस हैं? क्या आप सच में वो सब्सक्रिप्शंस यूज करते हैं, या फिर सिर्फ अपने दोस्तों के कहने पे ले रखा है? मुझे गलत मत समझिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि लाइफस्टाइल अपग्रेड करना जरूरी नहीं है, जरूर कीजिए। लेकिन अगर ये आप सोसाइटी के प्रेशर में या किसी को दिखाने के चक्कर में कर रहे हैं तो प्लीज मत कीजिए। अगला है पैसे को समझना, फाइनेंशियल अवेयरनेस। बल्कि मैं तो बोलता हूँ ये स्कूल के करिकुलम में भी होना चाहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ही जरूरी चीज है, पैसे को समझना बहुत जरूरी है। फर्ज कीजिए आप एक गेम खेल रहे हैं लेकिन आपको गेम के रूल्स ही नहीं पता, तो आपके जीतने के चांसेस तो ऑलमोस्ट निल हो गए ना। इसलिए शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। आखिर में यही बोलूंगा कि ये सब ओवरनाइट नहीं होगा, आपको ये सिस्टम समझना होगा, तभी आप इस सिस्टम से बाहर आ सकते हैं।